Hello friends, welcome to Adhiraj Classes YouTube channel, and in our last class we have discussed all the important topics related to tuple, and in today's class we will discuss all the topics related to dictionary. तो सबसे पहले जानते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है. डिक्शनरी आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का, और जिसमें की एंड वैल्यू का पेयर होता है. जो एक आइटम होगी वो एक पेयर होगा, उसमें एक की होगी और एक वैल्यू होगी. डिक्शनरी ओवरऑल आपकी म्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट है जिसमें आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं. और की आपकी हमेशा यूनिक होती है. की जैसे आपका लॉक है तो हर लॉक की यूनिक होगी. ऐसा नहीं है कि कोई दो लॉक की सेम हो. इसी तरह से आपको याद रखना है डिक्शनरी में भी कीज यूनिक होती हैं. फिर डिक्शनरी आपका इंडेक्स्ड जो है वो कीज से हैं, इसलिए हमने इनको अनऑर्डर्ड बोला है, क्योंकि इसमें आपकी लिस्ट और टपल की तरह इंडेक्सिंग 0-1 से नहीं होती है. और कीज आपकी इम्यूटेबल होती है. एक बार आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दी तो आप कीज को चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका डिक्शनरी का क्रिएशन. तो डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले कोई भी वेरिएबल लेंगे. सपोज हमने डी लिया है, देन आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे. और अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की रखनी है या वैल्यू तो आप कोट्स में देंगे. और की एंड वैल्यू का पेयर कॉलन से सेपरेट करते हैं इन दिस वे. हमने इसमें जो डिक्शनरी ली है डी नाम की, एक ए की ली है और उसकी वैल्यू दी है 1, और एक बी की ली है जिसकी वैल्यू दी है 2. तो ये हमारी हो गई डिक्शनरी. अब हम इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या हमारा ये डिक्शनरी टाइप का है. तो हमारा डेटा टाइप आया है डिक्ट, दैट मीन्स डिक्शनरी डेटा टाइप. नेक्स्ट हम इसको प्रिंट करते हैं. तो प्रिंट करते टाइम आपकी डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो गई है. और ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमने दिए थे की वैल्यू पेयर उसी ऑर्डर में आपको डिस्प्ले हो. ये ऑर्डर चेंज हो सकता है. नेक्स्ट है आपका एक्सेसिंग. तो हम लिस्ट और टपल में इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करते थे, बट यहाँ पर हमें इंडेक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम कीज के थ्रू एक्सेस करेंगे. लाइक हमें ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए तो हम की देंगे डी ऑफ ए. तो जो भी आपके ए की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो आपको आ जाएगी, दैट इज 1. ऐसे ही आप अदर कीज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रैवर्सल. तो ट्रैवर्सल आपको जो भी आपकी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर हैं उनको 1 by 1 ट्रैवर्स करना है. सिंपली आप लाइक आपके पास डी डिक्शनरी है तो हम इसी में फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन डी. फॉर लूप के बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे. प्रिंट में अगर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो आप डी ऑफ आई देंगे, और अगर आपको की भी शो करनी है, डिस्प्ले करनी है, तो आप आई कॉमा डी आई. आई से आपकी की आएगी और डी आई से आपकी वैल्यू. देन आप रन करेंगे और आप देखेंगे कि जो भी आपके डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर थे वो दोनों आपको डिस्प्ले हो गए. और अगर इनसे ज़्यादा होते तो जितने भी आपके डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होंगे सभी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे. नेक्स्ट है आपका अपडेशन. तो आप किसी भी की वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमने डिक्शनरी ली है उसमें हमने ए की वैल्यू 1 दी है, अब हम उसको 10 करना चाहते हैं. तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो आपको ए की है, जो आपकी इसको न्यू वैल्यू देना चाहते हैं, अब आप इसको 10 देना चाहते हैं तो आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए और प्रिंट कीजिए डिक्शनरी. तो देखेंगे आप कि ये ए की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पहले 1 थी अब 10 हो गई है. और इन केस आप कुछ ऐसी की दे देते हैं, लाइक सी दिया आपने, सी तो आपकी डिक्शनरी में है नहीं, तो क्या होगा, तो एक न्यू की वैल्यू पेयर बन जाएगा आपकी डिक्शनरी में. अब आपका डिक्शनरी में 3 पेयर्स हो गए हैं. तो इस तरह से आप कोई न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में और अपडेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिलीशन.
तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिक्शनरी में डिलीशन। इसमें आपकी 3 मेथड्स हैं, एक डिलीट है, एक पॉप है और एक क्लियर। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले DEL स्टेटमेंट। तो अगर हम DEL यूज करते हैं तो उसको यूज करके हम कोई पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर भी डिलीट कर सकते हैं। लाइक अभी हमने C इसमें एंटर किया था अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, वही हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आप DEL डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में की वैल्यू दे देंगे, तो आपका ये की वैल्यू पेयर डिलीट हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा डिक्शनरी में से। अब आपके सिर्फ 2 ही बचे हैं। इन केस आप DEL D लिखते हैं, कुछ भी की वैल्यू पेयर नहीं देते हैं, तो पूरी डिक्शनरी आपकी डिलीट हो जाएगी। अब अगर आप डिक्शनरी प्रिंट भी करना चाहेंगे तो आएगा आपके पास कोई ऐसा डिफाइंड ही नहीं है वेरिएबल, क्योंकि ये रिमूव हो चुकी है, इसका स्ट्रक्चर भी रिमूव हो गया है आपकी मेमोरी में से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है DEL के केस में। नेक्स्ट है आपका पॉप फंक्शन एंड क्लियर फंक्शन। पॉप फंक्शन एंड क्लियर फंक्शन में पॉप सिर्फ आपको कोई पर्टिकुलर आइटम डिलीट करेगा। जैसे आपकी कोई डिक्शनरी है, अभी हम इसको दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, A:1 देन B:2 और अब इसमें से हम कोई पर्टिकुलर आइटम रिमूव करेंगे तो हम पॉप यूज कर सकते हैं, D1.pop और आइटम दे देंगे B। तो आपका B का जो की वैल्यू पेयर है ये डिलीट हो जाएगा और जो भी डिलीट हुई है वैल्यू तो वो आपको रिटर्न होकर भी शो होगी। जैसे आपने लिस्ट में पढ़ा था कि डिलीट स्टेटमेंट कुछ रिटर्न नहीं करता है, पॉप स्टेटमेंट रिटर्न करता है रिमूव्ड वैल्यू को। इसी तरह से डिक्शनरी में सेम प्रोसेस है। देन आपका क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन आपकी पूरी डिक्शनरी को रिमूव कर देगा बट स्ट्रक्चर आपका रिमेन रह जाएगा। तो हमें करेक्टली ऐसे बोलना चाहिए कि सारी आइटम्स रिमूव हो जाएंगी। डिक्शनरी तो एग्जिस्ट करेगी बट आइटम्स रिमूव हो जाएगी। तो देखते हैं और अब हम D1 को प्रिंट करते हैं तो क्या आया हमारे पास, एम्प्टी डिक्शनरी। दैट मीन्स जो उसमें सारी आइटम्स थी वो रिमूव हो गई हैं। तो इस तरह से आप पॉप, क्लियर एंड डिलीट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है। पहला आपका डिक्ट फंक्शन है जो आपके लिए एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता है इन दिस वे। अब आप इसको D2 को डिस्प्ले करेंगे तो एक एम्प्टी डिक्शनरी आ गई आपके पास। एक फंक्शन है कीज फंक्शन। तो कीज फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप कोई डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। सपोज हमने की संडे, और संडे कौन सा दिन होता है, फर्स्ट डे। देन हमने किया मंडे और इसको देते हैं हम 2 वैल्यू। अब हमें इसमें कीज फंक्शन अप्लाई करना है। तो कीज फंक्शन अप्लाई करने के लिए सिंटेक्स रहेगा डिक्शनरी का नाम डॉट कीज। जो आपकी D3 डिक्शनरी है उसमें से जो भी आपकी कीज हैं सिर्फ कीज आ जाएंगी आपकी लिस्ट की फॉर्म में। तो इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा और सेम वे में आप वैल्यूज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक हमने लिखा D3 डॉट वैल्यूज, तो इसमें आपका लिस्ट की फॉर्म में जो वैल्यूज होंगी आपकी डिक्शनरी की वो सब डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन डिटरमाइन करता है कि कितनी आइटम्स हैं, कितने पेयर्स हैं आपकी डिक्शनरी में। इस तरह से आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन जैसे हमने कोई वैल्यू चाहिए होती है की के कॉरस्पॉन्डिंग तो वो हम गेट फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं। D3 डिक्शनरी का नाम डॉट गेट और जिस की के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू चाहिए, आपको संडे के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए तो आप संडे लिखेंगे, देन आपको वैल्यू शो हो जाएगी। और आप डायरेक्ट D3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में संडे लिखते तो भी रिजल्ट सेम ही आता। नेक्स्ट है आपका हैज की फंक्शन। लाइक हमें मंडे के लिए चेक करना है
कि हमारी डिक्शनरी में मंडे है या नहीं। तो हम देखेंगे मंडे और इन ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर अपनी डिक्शनरी का नाम जो भी हमने क्रिएट की हुई है और इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। अगर हम ट्यूसडे के लिए चेक करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट। तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है कि फॉल्स आना चाहिए और फॉल्स ही हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट है आपका आइटम्स फंक्शन। तो आपको अपनी डिक्शनरी की आइटम्स की लिस्ट चाहिए, कितनी आइटम्स हैं। ये फंक्शन जो आपका आइटम्स है ये आपका टपल की फॉर्म में रिटर्न कर देगा की वैल्यू का पेयर। लाइक आपका संडे कॉमा 1 ये आपका एक टपल हो गया, एक पेयर। देन आपका मंडे कॉमा 2 नेक्स्ट पेयर आपका नेक्स्ट टपल हो गया एंड ओवरऑल रिजल्ट विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन को ध्यान से देखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास कोई नेक्स्ट एक और बनाते हैं डिक्शनरी D2 और उसमें भी कुछ दो पेयर रख लेते हैं C:3 देन D:4। अब हमें कैसे यूज करना है अपडेट फंक्शन, हम क्या लिखेंगे D1 डॉट अपडेट। हमें D1 डिक्शनरी में अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? जो D2 की आइटम्स है वो सब अपडेट करनी है। इस तरह से आपका ये सभी आइटम D2 की D1 में ऐड हो गई होंगी। अब हम D1 को डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट डिक्शनरी जो आपको शो हो रही है वो अब मॉडिफाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपडेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक आपके लिए होमवर्क है, छोटा सा प्रोग्राम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें करना क्या है, एक आपको कोई भी इनपुट, जैसे हमने तो अपने आप से दी है, यूजर से नहीं ली है, तो आप यूजर से भी ले सकते हैं। अधिराज क्लासेस की हमने एक इनपुट स्ट्रिंग ली है। अब हमको इसमें चेक करना है पर्टिकुलर लेटर कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है स्ट्रिंग में। लाइक आपका A 3 टाइम्स हो रहा है तो A को एज अ की रखना है और जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका लेटर आ रहा है उसको आपको वैल्यू रखना है। तो इसको करने के लिए जो हमने ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं हम इनको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप इसको खुद से एक बार इंप्लीमेंट करके ट्राई करेंगे। एक आपने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली, देन आप जो इनपुट ली है स्ट्रिंग उसको ट्रैवर्स करते हैं 1 बाय 1। स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले आपकी कैर में क्या आएगा A, और A चेक होगा कि आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपने एम्प्टी डिक्शनरी ली है, एम्प्टी डिक्शनरी में तो कुछ भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट इफ वाला फॉल्स हो जाएगा। तो हम कहां पर आएंगे, एल्स पर। एल्स पर आपको क्या दिया है कि फ्रीक्वेंसीज एम्प्टी डिक्शनरी है और कैर आपका A है फर्स्ट टाइम, जब A के फर्स्ट टाइम लूप चला है और उसकी वैल्यू आपने असाइन की है 1। इसका मतलब है जब भी हमें पहली बार कोई लेटर मिलेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अदरवाइज अगर हमें इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा कोई लेटर, कोई कैरेक्टर हमारी डिक्शनरी में, तो उसको वैल्यू को हमको +1 कर देना है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट इस फॉर्म में आ जाएगा। सभी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज काउंट होकर आ जाएंगी आपके पास। तो इसको आप एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सभी टॉपिक्स डिक्शनरी से रिलेटेड कवर किए हैं, जिसमें हमने डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन था, क्रिएशन, आप क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी को, वैल्यूज डालते हैं, इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस, देन एक्सेसिंग, अपडेशन, ट्रैवर्सल, डिलीशन एंड पॉप एंड क्लियर फंक्शन एंड सम बिल्ट इन फंक्शंस। और आने वाली वीडियो में हम फंक्शंस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम फंक्शन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है और उसका यूज करने के एडवांटेजेस, क्रिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या है, डॉक स्ट्रिंग और एक उस पर बेस्ड स्मॉल प्रोग्राम। And in case you have any doubt, please feel free to ask.
Please subscribe our channel and like the video and share the video with your near and dear ones. Thank you so much for watching the video.